प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान और स्वामी जी यथा प्रकाश्यते कृष्णम लोकम एवं रवि की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि द्वैतवादियों के सामने यह प्रश्न आया कि भाई, यह आत्मा को तो बिल्कुल सर्वगत सर्वव्यापक कहा गया है, लेकिन हमारे अणु सिद्धांत में इसकी संगति कैसे लगेगी। अब हमारे तो सब इष्ट मित्र ही हैं, हमारे तो समझो ऐसे बढ़िया हैं वृंदावन में कि द्वैतवादी राधा रमणी हमसे ऐसा प्रेम करते हैं। द्वैत अद्वैतवादी निम्बाकारी लोग हैं। सिद्ध अद्वैतवादी राधा वल्लभी भी लोग हैं। वन महाराज के स्वामी जी हैं। ये तो बिल्कुल मध्य संप्रदाय के हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई तो हमको डायरेक्टर बनाया। कहने का अभिप्राय यह है कि द्वैतवादी तो हमारी आत्मा है। विशिष्ट अद्वैतवादी चक्रपाणी जी महाराज बड़े प्रेम से मिलते हैं। हमारा किसी से विरोध नहीं है। अविवादो अविरुद्धश्च। हम अविवाद धर्म, अविरुद्ध धर्म, सर्व अधिष्ठान धर्म, सर्व आभासक धर्म, स्वयं प्रकाश धर्म का प्रतिपादन करते हैं। यह धर्म क्या है? असल में आत्मा का ही नाम धर्म है। गौणपादाकारिका में देखना, धर्म शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए है। आप कहो हम बतावें अनुवाद में कैसे आत्मा की व्याप्ति की संगति है। वे कहते हैं कि जैसे चंदन की लकड़ी एक जगह रहती है और सारे घर में इसकी सुवास मिलती है, तो बोलते हैं देखो चंदन सारे कमरे में व्याप्त हो गया। ऐसे अणु आत्मा रहता तो एक जगह है शरीर में, पर उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है। बोले दीपक जैसे घर में एक जगह रहता है परंतु उसकी प्रभाव फैलती है, वैसे अणु की व्याप्ति होती है। द्वैत अद्वैत की संगति बतावें। जैसे फल अलग है, फूल अलग है, पत्ती अलग है, तना अलग है, यह तो द्वैत हुआ। और वृक्ष रूप से सब एक है, इसलिए अद्वैत हुआ। कार्य रूप से द्वैत, कारण रूप से अद्वैत, द्वैत अद्वैत हुआ। विशिष्ट अद्वैतवादी से पूछो क्या संगति है। बोले अनार के फल में बीज है कि नहीं, गुदा है कि नहीं, कि है, छिलका है कि नहीं, कि है, सबका नाम एक अनार है कि नहीं, परंतु बीज और गूदा से विशिष्ट जो अनार है बीज और गूदा से विशिष्ट अनार जो है, छिलका भी अनार है, उसको स्वगत भेद बोलते हैं। ऐसे विशिष्ट जो हैं ब्रह्म, और वह अपने विशेष जीव जगत में अनार की तरह व्यापक हैं। आओ विचार करो। यथा प्रकाश्यते कृष्णम लोकम एवं रवि। जैसे एक सूर्य संपूर्ण लोक को रूप दान करता है, प्रकाशित करता है, वैसे ही यह जो क्षेत्री है, यह संपूर्ण क्षेत्र को कृष्णम दोबारा आया है तो संपूर्ण क्षेत्र का ग्रहण होगा। प्रकाशयति प्रकाशित करता है। इसमें भूत प्रकृति मोक्षम च, भूत प्रकृति है ही नहीं। तो यथा प्रकाश से कह कृष्णम लोकम एवं रवि, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। यथा येन प्रकारेण इमं कृष्णम लोकम एकः रवि प्रकाशयति तथा एकः क्षेत्री इदं कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति। एक शब्द का अर्थ होता है अनुगत, जो सबके पीछे चले, माने जो 2 में भी हो, 3 में भी हो, 4 में भी हो।
5 में भी हो, जिसके बिना कोई संख्या ना हो उसको एक बोलते हैं। संस्कृत शब्द एक की यही मर्यादा है। एति अन्वेति अनुगति इति एकः, इण गतौ एति इति एकः, एता इता संख्या एति इति उच्यते। जो अन्वित संख्या है, माने जिसको बिना कोई संख्या ही नहीं बनती है, जिसके बिना शून्य ही होता है, उसे एक कहते हैं। एक अनेक को प्रकाशित करता है। प्रकाशक एक होता है, प्रकाश्य अनेक होते हैं। अब जरा सूर्य के प्रकाश की बात सुनो। सूर्य के प्रकाश की बात वेद में भी आई है और उपनिषद में भी आई है। कठोपनिषद में भी मंत्र है। तो सूर्य के प्रकाश की बात को लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।